आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेम्स क्लासेस में। इससे पहले मैंने आपको 2018 प्री 2019 प्री के ईडीएम फ्रेश करा दिए। आज मैं आपको 2018 मेंस में जो आए हमारे ईडीएम्स आए हैं उन्हें कराऊंगा। चलिए तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला ईडीएम है, ये 2018 में जो ईडीएम आए थे वो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आए थे। तो चलिए हम करते हैं। मेकिंग द फाइनल पेपर वाज ए रियली डिफ़िकल्ट टास्क बट बाय द एंड ऑफ द वीक आई वाज एबल टू। मतलब कि जो पेपर को जो था मेकिंग फाइनल पेपर बनाना मेरे लिए एक रियली डिफ़िकल्ट टास्क था, लेकिन वीक के एंड तक आई वाज एबल टू क्या होगा, मतलब आई वाज एबल टू मुझे यानी कि समझ में आ गया था। समझ में आना मतलब मुझे समझ में आ गया था कि उसके हिसाब से आपका आंसर होगा रैप माई हेड अराउंड इट। मतलब इसके कि मेरे दिमाग में आ गया था कि मुझे फाइनल पेपर कैसे बनाना है। ठीक है, ये देखिए आप इमेज से भी समझ सकते हैं कि दिमाग में कुछ चीज़ आ गई है। ठीक है, चलिए हम अपने बाकी ऑप्शंस का मतलब देखते हैं। अब बाकी ऑप्शन पहला ऑप्शन है आप बार्क अप द रोंग ट्री, मतलब टू बी रोंग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग। मतलब किसी दूसरे पेड़ पे बार्क अप द रोंग ट्री का मतलब होता है आपका कि जैसे कि किसी पेड़ पे चिड़िया बैठी और आप दूसरे पेड़ पे भौंक रहे हैं, यानी कि कुत्ता जो दूसरे पेड़ पे भौंक रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो मेन पॉइंट है उससे हटके किसी दूसरे को क्रिटिसाइज करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। क्राई माइस आइस कट आउट, क्राई एज एफ यू विल नेवर स्टॉप, मतलब इस तरीके से रोना कि आप कभी चुप नहीं होंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा रन आउट ऑफ स्टीम। रन आउट ऑफ स्टीम का होता है टू स्टॉल और बिकम स्टेगनेंट, मतलब कि रुक जाना। मतलब रन आउट ऑफ स्टीम मतलब तुम्हारी उत्साह खत्म हो जाना। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सुमन रियली हैज़ fill in the blanks. She moved to a new house just a month back but already has a lovely garden. तो आपको हिंट कहाँ से मिलेगा? लवली गार्डन से। मतलब कि सुमन के रियली हैज़ मतलब किसी चीज़ में है, और सी मूव टू ए न्यू हाउस, उस वो न्यू हाउस में मूव करी, और जस्ट अ मंथ बैक और एक महीने बाद, बट जस्ट अ मंथ बैक बट ऑलरेडी हैज़ ए लवली गार्डन, मतलब एक महीने बाद ही उसके पास एक लवली गार्डन था। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ग्रीन फिंगर्स। ग्रीन फिंगर्स का मतलब होता है बागवानी में बहुत अच्छा होना। गार्डन से आपको हिंट मिल रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, ग्रीन फिंगर्स। चलिए हम अपने नेक्स्ट इडियम्स का मतलब देखते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारे ए हार्ट ऑफ गोल्ड। ए हार्ट ऑफ गोल्ड का मतलब होता है ए वेरी काइंड पर्सन, मतलब सोने के दिल वाला। ए बैड हेयर डे, ए बैड हेयर डे होता है ए डे व्हेन वंस हेयर इज अनरूली और लुक्स अनकेम्प्ड। मतलब ए बैड हेयर डे का मतलब जिस दिन किसी आदमी के मतलब हेयर जो है वो गंदे दिखते हों या फिर वो बेकार दिखे, मतलब कि उसका सुबह से ही दिन खराब है। ठीक, ए फुट इन द डोर। ए फुट इन द डोर का मतलब है टू मेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ए गोल बाय गेनिंग एंट्री इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन और ए कैरियर। मतलब कि पहला स्टेप दर देना। ए फुट इन द डोर मतलब पहला स्टेप ऑर्गेनाइजेशन में या गेनिंग ऐसी चीज़ की एंट्री लेने का, ऑर्गेनाइजेशन या कैरियर में एंट्री लेने के लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पल्लवी वर्कड रियली हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड टू गेन सक्सेस। मतलब पल्लवी ने बहुत हार्ड वर्क किया एग्जामिनेशन के लिए और टू फिल इन द ब्लैंक्स टू गेन सक्सेस। इसका होगा आपका हर संभव प्रयास करना, यानी कि ऑप्शन डी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। ठीक, ये देखिए मतलब हर लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, उसने सक्सेस गेन करने के लिए सब कुछ ट्राई किया। चलिए बाकी इडियम्स का मतलब देखते हैं। स्ट्रक ए सोर नोट का मतलब होता है टू इंडिकेट, इंट्रोड्यूस और एल्यूड टू समथिंग पार्टिकुलरली अनफॉर्चुनेट, अनप्लेजेंट और डिसएग्रीएबल। नेक्स्ट है हिट द बुल्स आई। हिट द बुल्स आईज का मतलब होता है टू बी एग्जैक्टली करेक्ट। नेक्स्ट है बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब होता है डिस्कस ए मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा लिसन यू नीड टू प्रायोरिटाइज यू कांट हैव योर फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन है आपके एक्लेस हील्स, हैवी जैबीज, पेंट द राउंड टाउन रेड, फिंगर इन एवरी पाई। मतलब लिसन यू नीड टू प्रायोरिटाइज मतलब आपको प्रायोरिटाइज करने, लिसन सुनो, आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि आप अगर किसी, मतलब इसका मतलब होता है हर काम में शामिल होना। फिंगर इन एवरी पाई आएगा यहाँ पे कि अगर आप हर काम में, मतलब हर काम में शामिल नहीं हो सकते, आपको ना एक किसी चीज़ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा अपना फिंगर इन एवरी पाई।
चलिए बाकी इडियम्स का मतलब देखते हैं। एक्यूलस हील्स का मतलब है वीकेस्ट पॉइंट। हैवी जैब इज फीलिंग ऑफ नर्वसनेस एंड एंजाइटी। और पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है गो आउट एंड इंजॉय। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इनिशियली आई थॉट आई कुड पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल स्कॉलर्स कॉन्टेस्ट बट व्हेन आई सा द प्रिपरेटरी मटेरियल आई फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, मैंने इनिशियली मतलब पहले मैंने सोचा कि मैं पार्टिसिपेट करता हूँ इंटरनेशनल स्कॉलर्स कॉन्टेस्ट में, लेकिन जैसे ही मैंने प्रिपरेशन मटेरियल देखा ना, उसके बाद क्या हुआ, आई गेट कोल्ड फीट लॉस ऑफ करेज। इसका मतलब है हाथ पांव ठंडे पड़ जाना, डर जाना। मैं डर गया कि मतलब इतना ज़्यादा मटेरियल है कि कैसे तैयार करेंगे। ये देखिए आप, कोल्ड फीट हो जाना यानी कि डर जाना। इमेज देख के आपको क्या होगा कि इमेज मैंने इसलिए लगाई है इसमें ताकि आपको इमेजिन करने में किसी चीज़ों को आसानी हो। ठीक है, यानी कि कोट कोल्ड फीट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट वालों का जो बचे हुए हैं उनका मीनिंग देखते हैं। मिस द बोट, मिस द बोट का मतलब होता है मिस द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को मिस करना। हिट द बुल्स आई, हिट द बुल्स आई का मतलब है हिटिंग द सेंटर ऑफ द टारगेट, मतलब सेंटर ऑफ द टारगेट को हिट करना। मेड अ सीन का मतलब होता है टू एक्सप्रेस एंगर यूजुअली वायलेंटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन माई पेरेंट्स टाइम वी मोस्टली एट एट होम एंड फैमिली आउटिंग हैपन फिल इन द ब्लैंक। मतलब मेरे पेरेंट्स के टाइम में भी हम ज़्यादातर घर पर ही खाना खाते थे, और फैमिली आउटिंग मतलब बाहर जाना बहुत ही रेयर यानी कि कभी कभार होता था। वंस इन अ ब्लू मून, थिंग्स विच हैपन वेरी रेयरली, जो कभी कभार घटित होता हो। तो आपका आंसर हो जाएगा वंस इन अ ब्लू मून, ऑप्शन ए। ठीक है, ये देखिए वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून मतलब माना जाता है कि ब्लू मून ना बहुत कभी कभार होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस का मीनिंग देखते हैं। बिहाइंड द बैक, बिहाइंड द बैक का मतलब है टू डू समथिंग विदाउट गेटिंग परमिशन। इन फाइन वेदर, इन एक्सीलेंट कंडीशन, शोल्डर टू शोल्डर, लिविंग यूनाइटेडली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द स्टूडेंट ऑफ योर्स हैज़ सच साउंड वैल्यूज सी इज़ इंडीड ए। जो आपके दैट स्टूडेंट ऑफ योर मतलब जो आपका ये स्टूडेंट है, इसकी जो साउंड वैल्यूज़ है बहुत ही अच्छी है। तो सी इज़ इंडीड ए, ये क्या है, मतलब एक असाधारण व्यक्ति और वस्तु है, मतलब ए रेयर वर्ड है। एन एक्सेप्शनल पर्सन और थिंग, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है रेयर वर्ड। देखिए इस टाइप के जो ईडियम फ्रेज आए थे 2018 मेंस में, ये एकदम टफ था, मतलब टफेस्ट पेपर मान सकते हैं इसको आप। ऐसे इनको फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना वो भी ईडियम के साथ काफ़ी टफ होता है, क्योंकि आपको चारों ईडियम्स के मीनिंग पता होने चाहिए। तो इसका मतलब आपको एग्जैक्ट ईडियम एंड फ्रेज याद होने चाहिए, एग्जैक्ट मीनिंग। ये नहीं कि आप ये सोच के नहीं जा सकते कि ऑप्शन से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बाकी ऑप्शन देखते हैं। बैरल ऑफ लाफ, समथिंग दैट इज फनी। पेन इन द नेक, इरिटेटिंग। पोर्ट कैलिंग, calling the kettle black, criticizing someone for the fault that you have to। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉलेज कैन नॉट फिल इन द ब्लैक्स टू रैगिंग बिकॉज ऑफ द एंटी रैगिंग एक्ट। मतलब कॉलेज कैन नॉट नहीं कर सकता है टू द रैगिंग, रैगिंग बिकॉज क्योंकि एंटी रैगिंग एक्ट लगा हुआ है। ठीक है, इसका होगा आपका टर्न अ ब्लाइंड आई, डेलिबरेटली आउटलुक। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा टर्न अ ब्लाइंड आई। ठीक है, मतलब अनदेखा करना। कॉलेज जो है उस रैगिंग के खिलाफ अनदेखा नहीं कर सकता क्योंकि एंटी रैगिंग एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये देखिए मतलब आप टर्न अ ब्लाइंड आई नहीं कर सकते किसी को, मतलब अनदेखा करना। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शंस का मीनिंग देखते हैं। ऐड फ्यूल टू द फायर, मतलब टू वर्सन ए कॉन्फ्लिक्ट और डिफिकल्ट सिचुएशन। लुक फॉरवर्ड, वेटिंग फॉर समथिंग ईगरली। लुक समवन इन द आई, लुक डायरेक्टली एट समबडी विदाउट फियर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द स्टाफ मीटिंग देयर वाज ए लॉट ऑफ रकस सिंस मैनी डिड नॉट फिल इन द ब्लैंक्स विद द अथॉरिटीज। मतलब स्टाफ मीटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा भीड़ थी। रुकुस मतलब होता है आपका, रुकुस मतलब होता है कमोशन। कमोशन मतलब भीड़ भाड़। ठीक,
बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए क्या हुआ कि सहमत होना, मतलब लोग उनसे सहमत नहीं हो पाए, CI to I, इसका आंसर होगा CI to I, ऑप्शन ए। चलिए बाकी ऑप्शंस का मीनिंग देखते हैं। पुट दियर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मतलब ट्राई एज हार्ड एज वन कैन। सी है आपका पुट दियर फुट डाउन, मतलब टू यूज योर अथॉरिटी टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। डी का है मूव अप इन द वर्ल्ड, टू हैव मोर मैनी मनी और बेटर सोशल पोजिशन देन यू हैड बिफोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आई कुड मेक आउट दैट द कन्वर्सेशन वाज लीडिंग टू फाइट, सो आई, मतलब मैंने देखा कि कन्वर्सेशन जो था हमारे बीच में, जो बातचीत थी वो मतलब लीड कर रही है, लीडिंग टू द फाइट, मतलब लड़ाई के दौरान जा सकती, तो इसीलिए मैंने क्या किया, किसी चीज़ को जड़ से शुरुआती अवस्था में ही ख़त्म कर दिया, मतलब उसको निप्ट इन द बट कर दिया, शुरुआत में ख़त्म कर दिया लड़ाई होने से पहले, यानी कि आपका ऑप्शन ए ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, निप्ट इन द बट। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शंस का मीनिंग देखते हैं। कट कॉर्नर्स, डू समथिंग परफेक्शनली सो एज टू सेव टाइम और मनी। ठीक, नेक्स्ट है किल टू वर्ड्स विद ए स्टोन टू अचीव टू थिंग्स बाय डूइंग ए सिंगल एक्शन। नेक्स्ट है मेड ए सॉन्ग एंड ए डांस टू कोज ए लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अबाउट समथिंग, मतलब मेड ए सॉन्ग एंड ए डांस का मतलब होता है टू कोज ए लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अबाउट समथिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ये तो आसान आ गया था। द ट्रबल मेकर्स टुक टू दियर हील्स व्हेन दे सो द पुलिस कमिंग, पुलिस के आते हुए देख के चोर क्या करेगा, भागेगा ही, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रन अवे, यानी कि भाग जाना। ठीक है, पुलिस को देखने के बाद चोर ने क्या किया, टुक टू दियर हील्स, भाग जाना। ये देखिए इसमें दे रखा है एज सून एज दे सा द सोल्जर कमिंग दे टुक टू दियर हील्स। ठीक, जैसे ही उन्होंने सोल्जर्स को देखा वो अपना भागना चालू कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वैन अंशुल टोल्ड एवरी वन दैट ही हैड रिजाइंड हिज जॉब, जब अंशुल ने कहा सभी से कि वो अपनी जॉब को रिजाइन कर देगा। ऑल द मेंबर्स इन द फैमिली वर एट दियर बेड्स एंड, तो जो ऑल द मेंबर्स थे वो फैमिली में वो क्या होंगे, मतलब क्वाइट परप्लेक्स्ड होंगे, यानी कि चकित हो जाएंगे, दुविधा में फंस जाना, यानी कि दुविधा में फंस जाएंगे, यानी कि चकित हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। एट दियर बेड्स एंड का मतलब होता है चकित हो जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी, ऊर्जावान व्यक्ति, यानी कि लिवली और एनर्जेटिक। फुल ऑफ एनर्जी का मतलब होता है लिवली और एनर्जेटिक इस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिस इज स्ट्रिक्टली फिल इन द ब्लैंक बट सम चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन द कंपनी इन द नियर फ्यूचर। ये एकदम मतलब ये चारों ऑप्शन ना इतना कंफ्यूज हैं, क्लोज्ड हैं कि बहुत मतलब ये मैक्सिमम लोगों का ज़्यादातर का गलती हुआ होगा। ठीक है, जब तक आपको इन चारों का मतलब नहीं पता होगा आप कर ही नहीं सकते उनको। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑफ द रिकॉर्ड नॉट ऑफिशियल, दिस इज स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड बट सम चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन द कंपनी इन द न्यूज पेपर। ये अनौपचारिक ढंग से कही गई बात, मतलब औपचारिकता से नहीं है कि ऑफिशियल नहीं है कोई भी चीज़, नॉट ऑफिशियल, तो मतलब ये स्ट्रिक्टली, दिस इज स्ट्रिक्टली अनऑफिशियल, ये स्ट्रिक्टली ऑफिशियल है लेकिन कुछ चेंजेस ज़रूर होंगे फ्यूचर में कंपनी में। ठीक है, चलिए बाकी का अपना मीनिंग देखते हैं। ऑफ द रेल्स, ऑफ द रेल्स का मतलब होता है टू लूज कंट्रोल एंड स्टार्ट टू बिहेव इन अ वे दैट इज नॉट नॉर्मल और एक्सेप्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफ द की, नॉट इन द करेक्ट की, आउट ऑफ ट्यून। नेक्स्ट है ऑफ द मार्क, नॉट एक्यूरेट और करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर ए लॉन्ग टाइम ही केप्ट हिज वाइफ इन द डार्क अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ हिज जॉब, मतलब बहुत समय तक उसने अपनी वाइफ को इन द डार्क मतलब अंधेरे में रखा, अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ हिज जॉब, अपनी जॉब के बारे में। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी ना होना, यानी कि इन इग्नोरेंस। ठीक है, अंधेरे में रखना किसी चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाई इन द स्काई, पाई इन द स्काई, इसके लिए एक कहानी है। पहले क्या था कि बहुत लोगों को गुलाम बना लिया जाता था, गुलाम बना लिया जाता था, तो कि वो लोग उनमें एक क्या बोलते हैं, उनको खाने को नहीं दिया जाता था, उनको मतलब मारा जाता था बहुत ज़्यादा, तो उनके अंदर दिमाग में एक आ गया था कि पाई, पाई मतलब होता है रोटी, पाई इन द स्काई मतलब वो ये लोग सोचते थे कि किसी दिन ऐसी बारिश होगी, किसी दिन रोटी की बारिश होगी, मतलब इसी आशा में बैठे रहते थे कि किसी दिन भगवान ऊपर से रोटी की बारिश करेगा, जो कि क्या है कभी पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा समथिंग नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेल लाइक हॉट केक्स। हॉट केक्स आपने देखा होगा, जो गरम गरम चीज़ होती है, गरम गरम जो होगा वो जल्दी बिक जाती है, ऐसी कुछ जो तुरंत बिक जाए, मतलब टू सेल क्विकली। हॉट केक्स, जैसे कोई चीज़ जल्दी बिक जाए तो उसके लिए आप ईडियम यूज़ कर सकते हो, सेल लाइक हॉट केक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इन द सेम बोट। आप ये देखिए, ये तीन आदमी हैं, सेम बोट में है, ये भी ये भी ये भी, तीनों सेम बोट में है। तो अगर एक बोट डूबेगी तो ऐसा तो नहीं है कि ये डूब जाए और ये दोनों बच जाएं, या ये दोनों डूब जाएं ये बच जाए, ऐसा नहीं होगा। मतलब ऐसी एक जैसी परिस्थिति में होना, अगर डूबेगी तो तीनों डूबेंगे। ठीक है, इन द सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन में होना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा नाउ दैट मिस्टर कृष्णा मूर्ति हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी हिज डॉटर इज। मतलब कृष्णा मूर्ति ने अब कंपनी से रिटायरमेंट ले लिया है, तो अब उसकी डॉटर क्या होगी, अब वो चलाएगी कंपनी। मतलब वो होगी क्या, किस पे, ड्राइवर सीट पे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इन द ड्राइवर सीट। मतलब सब अब ड्राइवर सीट का मतलब होता है कि सिचुएशन इन द कंट्रोल, अब उसके हाथ में होगी कंपनी, उसके हाथ में स्थिति नियंत्रण में होना है, वह जिस पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हो। मतलब अब उस पर जिम्मेदारी होगी कि वो कंपनी को कैसे चलाती है, उसकी बेटी पे। ठीक है, बाकी ऑप्शंस का मीनिंग देखते हैं हम। इन द डॉग हाउस का मतलब होता है इन ट्रबल। इन द लैप ऑफ लग्जरी का मतलब होता है ऑफ ग्रेट ईज एंड कंफर्ट। इन द पिंक का मतलब होता है गुड हेल्थ। नेक्स्ट पे चलते हैं। दे टॉक्ड ओवर द मैटर ऑफ हिज लिविंग द जॉब एंड गोइंग फॉर फर्दर स्टडी। मतलब वो टॉक ओवर कर रहे हैं मैटर पे कि वो अपनी जॉब छोड़ दे या फिर अपनी स्टडी को फर्दर करे, आगे कंटिन्यू करे। तो टॉक ओवर मतलब होता है किसी बात पर चर्चा करना, यानी कि डिस्कस करना। ये देखिए, ये सब आपस में एक दूसरे से किसी बात पर चर्चा करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रोहित बाज फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन ही टुक इम्पोर्टेंट डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द फैमिली। रोहित वाज क्या हो गया, मतलब जब उसने अपनी फैमिली से बिना डिस्कशन किए कोई भी फैसला ले लिया, तो उसकी फैमिली क्या कहेगी, अब अपनी लाइफ, अपने लड़ाई खुद लड़ो। ठीक है, स्वयं की लड़ाइयाँ खुद करना, यानी कि टोल्ड टू हिज फाइट हिज ओन बैटल हिमसेल्फ। अब उसकी फैमिली ने उससे कह दिया अब अपनी लड़ाई खुद लड़ो। ठीक है, चलिए बाकी पर देखते हैं, बाकी हमारे ऑप्शन देखते हैं। कटिंग द रेड टेप, इसका मतलब होता है ए रिडक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टेकल्स टू एक्शन। नेक्स्ट है टोल्ड टू गेट ए न्यू लीज ऑफ लाइफ, एन ओकेजन व्हेन यू बिकेम मोर एनर्जेटिक एंड एक्टिव देन बिफोर। नेक्स्ट है इन द सेम बोट, ये तो मैंने अभी आपको कराया, टू बी इन सेम अनप्लीजेंट सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा राधा इज अनेबल टू कंटिन्यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, हार्ड वर्क इज ऑन हर हेल्थ। मतलब हार्ड वर्क जो है उसकी हेल्थ पर क्या कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ दुष्परिणाम डाल रहा है, दुष्प्रभाव छोड़ रहा है। ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड नहीं होगा, मेकिंग हर बोथ हैंड्स नहीं होगा, कीपिंग एन आई भी नहीं होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ये टेकिंग अ टोल ऑन। टेकिंग अ टोल ऑन मतलब होता है किसी चीज़ पर कोई दुष्प्रभाव छोड़ना, मतलब उसकी हार्ड वर्क जो है उसकी हेल्थ पर दुष्प्रभाव छोड़ रहा है, इसलिए उसने क्या किया कि वो उसने बोला कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूँगी। ठीक, चलिए इसके तीनों ऑप्शंस के देखते हैं। मेकिंग हर बोथ एंड मीट्स, इसका मतलब होता है टू हैव जस्ट इनफ मनी। ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, कीप चेंजिंग माइंड अबाउट समवन और समथिंग। नेक्स्ट है कीपिंग एन आई का मतलब होता है टू वॉच क्लोजली एंड केयरफुली। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ही ट्राइज टू परफॉर्म वेल बट गुड प्रोजेक्ट्स डन बाय हिम आर फिल इन द ब्लैंक्स, ही नीड्स टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। मतलब उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन गुड्स प्रोजेक्ट डन बाय हिम, लेकिन उसके द्वारा गुड प्रोजेक्ट जो हैं आर हैं, मतलब ही नीड्स टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब उसने बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो तैयार किए हैं गुड प्रोजेक्ट, तो इसीलिए उसे अपने और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो मतलब ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा नहीं होती, यानी कि फ्यू एंड फार बिटवीन है, बहुत कम है। ठीक है, जैसे आपने किसी को उधार दे दिया तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो लोग आपको समय पर पैसा चुका दें, यानी कि फ्यू एंड फार बिटवीन। ठीक, चलिए बाकी का मीनिंग देखते हैं अपने का। बाकी हमारा ऑन एज, इसका मतलब होता है फीलिंग नर्वस, वॉकिंग ऑन एयर,
इसका होता है फीलिंग वेरी हैप्पी। गोइंग विद द फ्लो का मतलब है टू डू व्हाट अदर पीपल आर डूइंग इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू जीएसटी ऑन सम आइटम इन ऑर्डर टू हेल्प स्मॉल ट्रेडर्स। यहाँ आपसे इसको सेंटेंस का मीनिंग निकालिए और उससे समझने की कोशिश करिए कि आपसे कहा क्या जा रहा है, क्या निकालने को कह रहा है, कौन सा आपका इडियम फिट बैठेगा। अगर इस टाइप के आएंगे तो आपको बिना मीनिंग निकाले आप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू टू फिल इन द ब्लैंक जीएसटी ऑन सम आइटम, कुछ आइटम्स पर जीएसटी इन ऑर्डर टू मतलब करने के लिए, हेल्प स्मॉल ट्रेडर्स की हेल्प करने के लिए जीएसटी क्या किया, वापस ले लिया। किसी चीज़ में कटौती करना, रोल बैक करना, ए रिडक्शन और डिक्रीज इन समथिंग। रोल बैक मतलब ए रिडक्शन और डिक्रीज इन समथिंग, रोल बैक करना, यानी कि ये देखिए ये डिक्रीज हुआ जा रहा है। ठीक है, नीचे की ओर दर्शा रहा है। आप पिक्चर्स विजुअलाइज करिए, विजुअलाइजेशन करेंगे तो उससे आपको अच्छे से और क्लियर होगा। ठीक है, चलिए बाकी आप अपने उसका ऑप्शंस का मतलब देते हैं। स्टीर क्लियर ऑफ का मतलब होता है स्टे अवे फ्रॉम अवॉइड्स, स्टे अवे फ्रॉम या अवॉइड करना। वॉश अवे मतलब टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। क्रैक डाउन ऑन मतलब टू टेक सीवर मेजर्स अगेंस्ट समवन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा द रेसिडेंट ऑफ माई कॉलोनी फिल इन द ब्लैंक्स इन ट्राइंग टू फाइंड आउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार थेफ्ट। रेसिडेंट जो हमारे कॉलोनी के थे उन्होंने क्या किया, इन ट्राइंग टू फाइंड आउट मतलब फाइंड आउट करने के लिए अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार थेफ्ट, जो कार चोरी हो रही थी उन्हें उनका फाइंड करने के लिए क्या किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि क्या किया, तो इसका है किसी काम को पूरी क्षमता से करना और मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना। यानी कि मतलब उन्होंने क्या किया कि पुल डाल द स्टॉप, अपनी जितनी ताकत थी सारी लगा दी उस चीज़ को ढूंढने के लिए कि क्यों इतनी ज़्यादा नंबर में कार थेफ्ट यानी कि कारों की चोरी हो रही है। चलिए अपने बाकी ऑप्शंस का मीनिंग देखते हैं। ए हिट द पर्पल पैच, इसका मतलब है वेरी सक्सेसफुल और लकी। सेकंड है हिट द सैक, इसका मतलब है गो टू बेड। सी बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब है डिस्कस ए मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा व्हेन यू फिल इन द ब्लैंक्स इट इज़ बेस्ट टू बी पेशेंट एंड हैव फेथ इन योर इनर स्ट्रेंथ। व्हेन यू मतलब जब आप हो, इट इज़ द बेस्ट टू बी पेशेंट मतलब ये बेस्ट होगा कि आप शांत रहें, और हैव फेथ और आशा रखें इन योर इनर स्ट्रेंथ और अपनी इनर स्ट्रेंथ में आशा रखें। तो मतलब क्या होगा, इसका कोई निगेटिव आएगा यानी कि स्वयं को दुविधा में पाना, ऐसी चीज़ में मतलब अगर आप स्वयं को दुविधा में पाते हैं तो आपके लिए क्या अच्छा होगा कि आप शांत रहें और अपने अंदर इनर स्ट्रेंथ पर आशा रखें। जैसे आप एग्ज़ाम में कभी फेल हो जाते हैं तो आप मतलब फेल होने से घबराइए मत, आप ये सोचिए कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा आगे जाके। तो उसके लिए शांत रहिए और दोबारा फिर से और अच्छे मतलब डबल मेहनत के साथ अपने उस पर फोकस करिए, अपने एग्ज़ाम पे फोकस करिए और देखिए कि पिछली बार मैंने क्या गलती की थी, उन गलती से सीखिए और उनको सुधारने की कोशिश करिए। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका फाइंड योर सेल्फ इन ट्रबल पार्टनर। ठीक है, चलिए बाकी का अपना मीनिंग देखते हैं हम। रिमेन ऑन हाई अलर्ट, इसका मतलब है गेट रेडी टू डील विद समथिंग वेरी डेंजरस। कीप समवन एट एन आर्म्स लेंथ टू अवॉइड बीइंग वेरी क्लोज टू बी फ्रेंड टू और फ्रेंडली। ठीक है, कॉल ए स्पेड, इसका मतलब है स्पीक प्लेनली विदाउट अवॉइडिंग अनप्लेजेंट एंड और एम्ब्रेसिंग इशूज। ठीक है, ये मैंने इसकी हिंदी इसलिए नहीं डाली है क्योंकि आपको वहाँ पे तो इंग्लिश में ही आना है, ये तो मैंने खाली समझाने के लिए आपके लिए मतलब जो आंसर है उसकी समझाने के लिए उस लिए हिंदी डाल दी है। बाकी ये सब जो भी है वो इंग्लिश में आना है और आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही लर्न करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा मैनी ओल्ड प्रोजेक्ट्स आर फिल इन द ब्लैंक विद ए चेंज इन कंपनी पॉलिसी। मैनी ओल्ड प्रोजेक्ट जो हैं मतलब कंपनी की चेंज पॉलिसी होने के बाद मैनी ओल्ड प्रोजेक्ट को क्या मिला, मतलब गेटिंग ए न्यू लीज ऑफ लाइफ मतलब उन्हें एक पुनर्जीवन यानी कि दोबारा जीवन मिला। ए पीरियड व्हेन यू फील मोर एनर्जेटिक देन बिफोर मतलब दोबारा जो पिछली बार की एनर्जी से ज़्यादा आपको ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा हो। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा गेटिंग ए न्यू लीज ऑफ लाइफ। ठीक, चलिए बाकी ऑप्शंस का मीनिंग देखते हैं हम अपना। नया जीवन दान पाना, इसका मतलब है बीटिंग अराउंड द बुश मतलब डिस्कस ए मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। ये देखिए कितनी बार आ चुका है इसमें ऑप्शंस में, बीटिंग अराउंड द बुश,
डिस्कस ए मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। ये आगे भी आएगा, मतलब या तो अगले साल मेंस में, मतलब 2019 मेंस में, या फिर इस साल वाले 2022 के प्री में, कहीं ना कहीं आपको ऐसे इडियम्स, क्योंकि एसएससी क्या है कि वो रिपीट करता है इडियम्स को, ठीक है। तो आपको ऑप्शन भी सारे ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक। ऑप्शन बी कोट रेड हैंडी, इसीलिए मैंने अपनी पीडीएफ में इसमें सब ऑप्शंस के मीनिंग भी आपको दिए हैं, ठीक है। कोट रेड हैंडेड का मतलब है एप्रीहेंडेड समवन इन द कोर्स ऑफ रॉन्ग डूइंग्स, ठीक है। डी ब्रेकिंग द आइस का मतलब है मेक पीपल लेस नर्वस इन सोशल सिचुएशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्ट्री ओनर्स आर प्रोटेस्टिंग बिकॉज दे थिंक दैट द गवर्नमेंट हैज़ fill in the blanks of plastic manufacturing companies by closing their factories in big cities। फैक्टर ओनर्स ने क्या किया कि प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, और दे थिंक, उन्होंने सोचा कि द गवर्नमेंट ने क्या किया है कि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ क्या किया है कि उनकी कंपनी जो क्लोज करी है बिग फैक्ट्रीज इन बिग सिटीज़ में, जो उनकी फैक्ट्री हैं जो बिग सिटीज़ में बंद कर दी, उससे करने से क्या मिला उनको। तो इसका आंसर होगा अपसेट द एप्पल कार्ट, यानी कि गवर्नमेंट ने ना उनके लिए क्या कर दी है, प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, गड़बड़ कर देना, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। चलिए बाकी ऑप्शंस का अपना मीनिंग देखते हैं। सेपरेटेड द व्हीट फ्रॉम द चाफ, इसका मतलब है टू जज विद विच पीपल और थिंग इन ए ग्रुप आर बैड एंड विच वंस आर गुड, ठीक है, मतलब अलग कर देना। सेपरेटेड द व्हीट फ्रॉम द चाफ, भूसे से गेहूं को अलग कर देना। मेड नो बॉन्स, टू बी वेरी श्योर एंड डेफिनिट अबाउट समथिंग। बीन बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, अब ये भी मैंने ऊपर आपको बताया था, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इन ट्राइंग टू सॉल्व द क्राइम द डिटेक्टिव फाउंड हिमसेल्फ येट द मिस्ट्री केप्ट डीपनिंग, मतलब ट्राइंग टू सॉल्व द क्राइम सॉल्व करने के चक्कर में जो डिटेक्टिव ने फाउंड हिमसेल्फ, अपने आप को किस में पाया, यानी कि दुविधा में पाया, क्योंकि येट द मिस्ट्री, देखिए मतलब ऐसे ऐसे पाया कि किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतन कर रहा है, उसने अपना ब्रेन को आउट पाया, मतलब ब्रेन को बीटिंग हिज ब्रेन आउट, मतलब उसने अपने ब्रेन में बहुत ज़्यादा चिंतन किया, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि मिस्ट्री जो है अभी भी गुत्थी जो है, मिस्ट्री बोलते गुत्थी को, वो सुलझ नहीं रही है, ठीक है, वो और गहरी होती चली जा रही है। चलिए इसका ऑप्शन से मीनिंग देखते हैं हम अपने। बीटिंग द बुश, ये देखिए भाई, बीटिंग अराउंड द बुश टू अवॉइड गेटिंग टू द पॉइंट ऑफ एन इशू, लेटिंग हिज एयर डाउन टू अलाउ योर सेल्फ टू बिहेव much more freely than usual and enjoy yourself, making room for others to clear a certain amount of space to allow for someone or something else to be fit as well। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा शायद लास्ट इडियम होगा आज का। ये 13 तारीख 9वां महीना 2019 CGL टायर 2, यानी कि थर्ड शिफ्ट में जो हुआ था CGL का मेंस 2018 में, उसका लास्ट इडियम है, ठीक है। The official found himself fill in the blanks when he could not explain his actions and all the members started attacking him with accusation of cheating, मतलब ऑफिशियल्स ने अपने आप को फाउंड पाया हिमसेल्फ कहाँ पे, जब उन्हें उन पे एक्शन आरोप लगाए गए कि मतलब मेंबर्स के द्वारा, ऑल द मेंबर्स जो कंपनी के मेंबर्स हैं या फिर कहीं ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, उन्होंने उन पर अटैक करना चालू कर दिया, मतलब शब्दों से, और उन पर चीटिंग का आरोप लगाया, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मतलब तो मुसीबत के बीच में पाया अपने आप को। जब कोई आप पे मतलब एक्यूजेशन चार्ज लगा रहा है और आप कुछ बता नहीं पा रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो आप आपको क्या पाओगे, इन द आई ऑफ ए स्टॉर्म में, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा इन द आई ऑफ ए स्टॉर्म। ये चलिए हम इनके बाकी का मीनिंग देखते हैं। ऑन द सेम पेज, यानी कि एग्रिंग अबाउट समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बैट बिहाइंड द ईयर्स, इसका मतलब है इमैच्योर एंड इनएक्सपीरियंस। नेक्स्ट है बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब है टू स्टे अप लेट एट नाइट टू द बर्न, ठीक। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ का लिंक मतलब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा टेलीग्राम चैनल का, और पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ दिन में क्या होगा कि ये सारा मतलब आपको करा दूंगा, ईडीएम्स करा दूंगा, फिर उसके बाद आप बताना है क्या करवाना है, और उसके बाद आपको ये करंट अफेयर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। जल्दी हम अपने चैनल से करंट अफेयर भी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।